नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है, यानी कि यूपी में इंडिया गठबंधन हो चुका है और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और बाकी जो दल हैं यानी गठबंधन के वो चुनाव लड़ेंगे। और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका 2 दिन अभी बचा हुआ है यूपी में, उसमें अखिलेश यादव कब शामिल होंगे और तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने के लिए फखरुल हसन चांद जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच जी पर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। फखरुल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई अखिलेश जी कह रहे थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा तो हम इस यात्रा में शामिल होंगे। अब तो सब कुछ हो गया है, तस्वीर पूरी साफ है। कब जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा तो समाजवादी लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो हम अपने पीडीए के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज मुजफ्फरनगर में हैं और संभावना है कि शाम तक जो प्रोग्राम है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, वो जारी हो जाएगा। आगरा में यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। वो आधिकारिक रूप से जारी हो जाए तब समझते हैं कि इस पे हम आगे और चर्चा कर सकेंगे। लेकिन ये तय है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ उसमें शामिल होंगे। शामिल होंगे ये तय है फखरुल जी, क्योंकि हो सकता है मुरादाबाद भी जा सकते हैं जहां पर प्रियंका जी भी आ रही है, सुनने में आ रहा है। जब 24 तारीख को और 25 तारीख को आगरा, तो इन दो जगह से हम ये मान के चलें कि दोनों जगह कहीं ना कहीं जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आगरा में शामिल होंगे, कि कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी मुरादाबाद में थे और हम्म। संभावना यही है कि आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा आदरणीय अखिलेश यादव जी वो बन सकते हैं। हम सब समाजवादी लोग भी उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे जब हम्म। आदरणीय अखिलेश यादव जी उस यात्रा में शामिल होंगे। अच्छा फखरुल जी, मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से आप लोगों ने 70 से ज्यादा प्रत्याशी उतार दिए। कमलनाथ, जिनकी चर्चाएं चलने लगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, कमलनाथ जी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वो सब हम लोगों को याद है। आप लोगों को याद है या फिर भूल गए, या फिर ठीक है, अंत भला तो सब भला? हाँ, जो आपने बात कही कि अंत भला तो सब भला, और दूसरी हम्म। बात ये कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जब हम्म। भी बात हुई, या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जब भी समाजवादी पार्टी से बात की, तो वो हम्म। बात हमेशा सकारात्मक रही। वहां कहीं हम्म। कोई भाषा का स्तर नहीं गिरा। हम्म। जो प्रदेशों में कहीं कुछ दिक्कत जरूर उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, मध्य प्रदेश में भी हुई। तो हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि हम दूध के जले हैं। तो जब हम्म। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की बात आ रही थी, तो हम लोग हम्म। जो भी कदम रख रहे थे बहुत फूक फूक के रख रहे थे। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी धन्यवाद देना चाहेगी आदरणीय हम्म। राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, जिन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया, कम से कम बातचीत की। क्योंकि मैं हम्म। एक डिबेट में था तो मैंने परसों इस बात को कहा था कि आदरणीय राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके लखनऊ से निकल जाएंगे तो फिर हम्म। समाजवादी पार्टी भी दूर चली जाएगी। और हम्म। ये अच्छा रहा कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने कल बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद ये गठबंधन अब सामने आ गया है। अब जो सवाल समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन पे था, सब पूछते थे कि आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब है, सिर्फ हम्म। डबल हो जाएगी, सब अलग हो जाएंगे। हम्म। हम तो सब हम्म। साथ साथ हैं। अब तो हम्म। मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी को जो सीट मांग रहे, क्या मिलेगी? आरएलडी जिस हम्म। मथुरा सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या वो सीट उनको मिलने जा रही है? तो ये हम्म। बहुत से मसले हैं। अब तो एनडीए गठबंधन को बताना पड़ेगा कि भाई आप कब सीटें बांट रहे हैं। हमसे तो आप हम्म। बहुत बहुत महीनों से पूछ रहे थे कब होगा आपका बंटवारा, कब होगा। अब तो हम पूछ रहे हैं आपका बंटवारा कब होगा। हम तो करके आगे निकल गए। हम तो चुनाव की हम्म। तैयारी कर रहे हैं, हमने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। 31 हम्म। प्रत्याशी जो है अनुज जी सामने है, बिल्कुल। मैदान में है। बिल्कुल। और लेकिन आने लेकिन वाले दिनों में फखरुल जी 31 में से आप टिकट कटेगा, जब वाराणसी की सीट कांग्रेस पार्टी में चली गई है, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? नहीं नहीं, निश्चित रूप से वो सीट कांग्रेस को गई है। कांग्रेस का प्रत्याशी ही वहां से चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है हम उसको वापस करेंगे। वापस करेंगे। दूध का जला जी। छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो यही यही कारण था क्या कि जो अखिलेश यादव कह रहे थे मीडिया में कि पहले सीट शेयरिंग हो जाए उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे, वरना तो आपके हजारों कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हो जाते और कुछ गठबंधन ना होता तो सब बेकार हो जाता।
नहीं अनुज जी, मैं तो बहुत पहले से इस बात को कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से पहले भारत जोड़ो यात्रा गठबंधन और सीटों पे फॉर्मूला तय हो जाता, तो जो हुजूम आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ था, वो इतने लोग वहां शामिल हो जाते, समाजवादी लोग और जनता आ जाती कि हम्म। उसका जो संदेश था वो बहुत बड़ा हाँ संदेश था। खैर, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। हम जिस हम्म दिन भी शामिल होंगे वो दिन हम्म। ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए। अच्छा, जरा अंदर की खबर बताइए फकरुल जी। अब प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई यहाँ पर। अविनाश पांडे भी कहते दिखाई दे रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई प्रियंका जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया। और ये भी सुनने में आया कि प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पेच भी टाइट किए हैं शीर्ष नेतृत्व ने, कि जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे या फिर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कुछ जरा इसका खुलासा करें। देखिए अनुज जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का सबसे पहले धन्यवाद, खड़गे जी का धन्यवाद, फिर मैं कहूंगा कि प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद। हम्म कुछ सीटों की बातचीत के लिए प्रियंका गांधी जी का जब ये फॉर्मूला तय हो गया था कि हम्म गठबंधन होगा, कांग्रेस के हम्म शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो गई थी, तो हम्म आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किसी सीट के लिए जरूर बातचीत की थी। हम्म लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जो भी लोग शामिल हैं, हम सबका सम्मान हम्म करते हैं। सबने अच्छी भूमिका में निभाई। समाजवादी पार्टी के तरफ से भी जो प्रतिनिधि मंडल था, आदरणीय राम हाँ, गोपाल यादव जी और अन्य हम्म सदस्य जितने थे, सबने हम्म बातचीत की। और हम सबका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना। और हम्म अंत भला तो सब भला, वही बात है कि सब जो कड़वाहट थी वो हम सब भुला के अब आगे बढ़ेंगे। कल जब हम्म प्रेस थी तो वहां पे अजय राय जी भी मौजूद थे, तो हम लोगों के हम्म, बीच में तो बयानबाजी बहुत हुई। तो कल मैं हाँ उनसे मिला भी था और हम्म मैं मिलने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि हम हम्म सब मिलके अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, हम्म उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो सब हम्म। साथ हैं और सब मिलके भाजपा को हराएंगे। हाथ तो मिला लिया फकरुल जी, दिल मिले कि नहीं मिले? अजय राय जी, अगर कहीं से कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाएगी तो समाजवादी लोग उनको दिल से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और जितवाएंगे कि नहीं जितवाएंगे, ये तो बताइए। नहीं, जब जब हम कह रहे हैं कि हम जब दिल से हाँ उनको लड़ाने का काम करेंगे तो हाँ जितवाने का भी काम करेंगे। हम तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस हम्म के 17 प्रत्याशी जहां से हैं, उन हम्म जगहों पे भी समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हम हम्म वहां पे अपने प्रभारी पहले नियुक्त कर चुके हैं। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी उतरेगा 17 सीटों पे, हम्म। समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से हम उनको जितवा के भेजेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर जी की बड़ी चर्चाएं चल रही है कि वो भी आप लोग एक सीट उनके लिए रिजर्व रख रहे हैं। वो क्या कहानी है, जरा वो भी बताइए। और अगर सीट बता पाए, हालांकि आप नहीं बताएंगे मुझे पता है, लेकिन अगर कुछ बता पाए उनके बारे में क्या चल रहा है। देखिए देखिए आदरणीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से बातचीत उनकी होती रहती है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो सीट वो चाह रहे हैं, उस पे आदरणीय अखिलेश यादव जी उनकी बातचीत चल रही है और अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो आजाद जी हमारे साथ हैं और रहेंगे। मजबूती से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले कुछ समय से पूरे देश में लड़ रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, हम तो उनको मध्य प्रदेश भी देखते हैं, दूसरे राज्यों में भी वो अपने संगठन को या अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी उनसे उम्मीद करेगी कि उत्तर प्रदेश और देश में वो समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करेंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हराने में हमारा सहयोग करेंगे। कौन सी सीट चाह रहे हैं वैसे? अब ये सीट तो अनुज भाई कुछ समय दीजिए हम लोगों को। हाँ हम्म चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन मैं हाँ कहना नहीं चाहता। वो जो सीट चाहते हैं, लेकिन उनसे बातचीत बहुत सकारात्मक है। निश्चित रूप से वो हाँ शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला करेगा कि वो हाँ। जो सीट चाहते हैं उस पर लड़ाए या किसी अन्य सीट पर उनको लड़ाया जाए। क्योंकि वो तो अच्छा। बड़े नेता हैं। उनका उनका जहां समाजवादी पार्टी समझती कि जहां से वो जीत जाएंगे, जहां से वो किसी भाजपा के अच्छे नेता को हरा देंगे, हम वहां भी उनको हम लड़ा सकते हैं, चुनाव लड़ाएंगे। मायावती जी की कमी महसूस नहीं होने देंगे चंद्रशेखर? क्या उनकी कमी पूरी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय मायावती जी उनका दल समर्थन करता आ रहा है, चाहे हम 22 का चुनाव देख ले, जिस तरीके के प्रत्याशी उतारे गए, तो हम्म ये हम समाजवादी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। जो हम्म मायावती जी का के पार्टी का जनाधार था या उनके लोग थे, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा वो शामिल हो हम्म चुका है।
क्योंकि उन सब का यही कहना है कि आदरणीय मायावती जी काशीराम जी का जो रास्ता था उसको भूल चुके हैं, और आजाद साहब वो मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता है उस रास्ते पे चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा है कि समाजवादी पार्टी नेताजी और मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था उसको लेके ही पीडीए के फॉर्मूले पे आगे बढ़ रही है। तो आजाद साहब का जो सहयोग है वो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। अच्छा, पल्लवी पटेल पर क्या स्टैंड है, जरा ये भी क्लियर कीजिए। बड़ी खबरें मीडिया में चली हैं उनको लेकर। भारत जोड़ो न्याय देखिए यात्रा में राहुल गांधी के एकदम बगल में बैठी दिखाई दी थी। देखिए आदरणीय डिम्पल यादव जी ने आज ही कहा है कि पल्लवी पटेल जी वो उनके हमारे साथ हैं, और वो कहीं हम लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो जब कहीं हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और कहीं उनकी नाराजगी थी किसी मुद्दे पे, वो नाराजगी दूर हो गई। वो नाराजगी इतनी बड़ी नहीं है कि वो पीडीए के फॉर्मूले को छोड़ के आगे बढ़ जाए। दिल्ली में बड़ी आज एक तस्वीर निकल कर आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना झंडा और डंडा दूसरा उठा लिया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? दिक्कत पैदा करेंगे यूपी में? अनुज जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम वो किसी धर्म के बारे में ना बोले। अगर अपना दल बनाया है तो सबके वो साथ लेके चलने की जो समाजवादी पार्टी की सोच थी, अगर वो उस पे चलते तो शायद दल में भी बने रहते हैं। लेकिन अगर वो अपना दल बना रहे हैं, झंडा बना रहे हैं, डंडा भी उठा रहे हैं, तो वो डंडा अच्छे कामों के लिए उठाए। किसी के धर्म के बारे में या परंपराओं के बारे में ना बोल के अगर वो अपने समाज के बारे में बोले, उनके हक अधिकार के बारे में बोलेंगे तो अच्छा है। लोकतंत्र में सबका स्वागत है। अच्छा, एक आखिर में जरा ये भी बात बताइए, बदायूं से चाचा शिवपाल जी को भेजने का क्या मतलब है? उसके पीछे बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई बदायूं कैसे भेज दिया। देखिए अनुज जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं, और वो जब कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो उसका प्रभाव अगल बगल के सीटों पर पड़ता है। और इसी रणनीति से समाजवादी पार्टी ने आदरणीय शिवपाल यादव जी को बदायूं से प्रत्याशी बनाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस पे तो आश्वस्त हैं कि वो बदायूं से आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जो आसपास की सीटें हैं उनको जीतने में जो जो उनकी भूमिका है वो समाजवादी पार्टी ने देखी, इसलिए बदायूं से हमने अपना जो एक किला था उसको मजबूत करने का काम किया, आसपास की सीटों को अपना मजबूत करने का काम किया, इसलिए आदरणीय शिवपाल यादव जी को उस जगह से उतारा गया। संघमित्रा मौर्य वहां से सांसद हैं, और संघमित्रा मौर्य ने हराया था 2019 में आप लोगों को। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अब उनको खुला समर्थन होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, तो इतना आसान होगा क्या? हालांकि इधर भी शिवपाल सिंह तो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी फाइट होगी क्या तगड़ी? देखिए कहीं कोई फाइट नहीं होने जा रही। और भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी जितने हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 79 प्रत्याशी बदलने जा रहे हैं, तो टिकट भी मिलेगा नहीं मिलेगा अभी ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कौन लड़ेगा वहां से। लेकिन जो कोई भी लड़ेगा वो हारेगा, क्योंकि आदरणीय शिवपाल यादव जी वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जमीन पे काम करने वाले रहे, लोगों से जुड़ाव उनका है, दलों से अलग हट के उनकी भी अपनी एक पहचान है। तो समाजवादी पार्टी ने तो बदायूं उनको प्रत्याशी इसीलिए बनाया है कि आसपास की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी और आसानी से जीत सके। तो बदायूं की हार और जीत का तो सवाल ही नहीं है। वहां से तो आदरणीय शिवपाल यादव जी सांसद बनने जा रहे हैं। हम तो जसवंत नगर से प्रत्याशी किसको बनाए इस पे विचार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जसवंत नगर तो खैर चाचा शिवपाल का पूरा क्षेत्र रहा है और है भी। लेकिन जाते जाते ईमानदारी से आपसे एक आखिरी सवाल, और उसका ईमानदारी से जवाब। 80 में से कितनी सीटें आप लोग लेकर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन? ईमानदारी से 2004 जवाब में दीजिएगा। 2004 में समाजवादी पार्टी ने 39 सीटें जीती थी, और हम अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन से बेहतर करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल हसन चांद जी। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी और बहुत ईमानदारी के साथ आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।